हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। और आते हैं आज का क्वेश्चन लेके। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल पे रोज़ आपको डेली का डेली करंट अफेयर अपडेट करेगा, मतलब रोज़ का डेली आप करंट अफेयर आप लोगों को मिलता है। और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता है थोड़ा दोस्तों को शेयर भी किया करें आप लोग। और क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है पहला। दोस्तों क्वेश्चन है पहला, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी कंपनी या एजेंसी एजेंसी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी को भागीदारी के तौर पे चुना है। तो यह दोस्तों जो है भागीदारी के तौर पे जिस कंपनी को चुना है, यह दोस्तों है नोकिया साउथ कोरिया कंपनी है दोस्तों। यह जो है टिम्पिंग फ्लाइट 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 टेक्नोलॉजी पर आधारित है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, को इसको फ्लाइट को बढ़ावा देगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि अंतरिक्ष में पहला LTE और 4G संचार प्रणाली को दोस्तों तैनात किया जाएगा, जिससे हमको किसी भी बारे में जानकारी के लिए सुविधा होगी। और थोड़ा सा नासा के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। नासा क्या है। नासा दोस्तों एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों जो है वाशिंगटन DC में, मतलब DC जो दोस्तों यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में दोस्तों दो वाशिंगटन है। एक वाशिंगटन है जो है कि राज्य पड़ता है, और दूसरा वाशिंगटन जहाँ पे इसकी राजधानी है। यह दोस्तों DC मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यह राजधानी इसकी स्थित है, वाशिंगटन। दोस्तों नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका वार्षिक बजट जो नासा का है 17.8 मिलियन, मतलब 17.8 मिलियन इसका वार्षिक बजट है दोस्तों नासा का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक हो गया 2 नंबर का है। एनपीईए के तहत भारत के किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई को स्थापित करने की घोषणा की गई है दोस्तों। पीपीए का फुल फॉर्म दोस्तों होता है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। यह दोस्तों गोवा में किया गया है। किस राज्य में दोस्तों किया गया, तो यह दोस्तों गोवा में किया गया है। और गोवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। गोवा का क्या भौगोलिक स्थिति है और कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। गोवा दोस्तों मुंबई के नीचे पड़ता है, और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा ही है दोस्तों। और यहाँ की भाषा जो है दोस्तों वह कोंकणी है, और राज्यपाल सत्यमलिक हैं, और मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ पे सीटें का जो हम लोग आंकड़ा भी देख लेते हैं दोस्तों, कितनी क्या सीट है। यहाँ पे दोस्तों विधानसभा की जो सीट है 40 है, और राज्यसभा की 1 है, और लोकसभा की दोस्तों जो है 2 सीट पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में किसने भारत और तिब्बत सीमा पर पुलिस के 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है दोस्तों। यह दोस्तों किसने की है, तो यह दोस्तों श्री जी किशन रेड्डी ने की है। श्री जी किशन रेड्डी ने की है दोस्तों। ये कब मनाया गया था दोस्तों, यह मनाया गया था 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। और इसकी कब से मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है दोस्तों 1959 से मनाया जाता है दोस्तों। यह क्या हुआ था दोस्तों, हम भी भारत और चीन के बीच थोड़ा सा तनाव पैदा हो गया था। तो चीन की सेना जो दोस्तों
भारत की सेना के 10 जवानों को धोखे से मार दिया था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों यह मनाया जाता पुलिस स्मृति दिवस, जो 21 को मनाया गया है, 21 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1959 से होती है और इसकी जो अध्यक्षता की है दोस्तों हाल ही में तिब्बत और भारत में यह जी किशन रेड्डी ने किए हैं। यह क्या है दोस्तों, तो यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं दोस्तों। इन्होंने जो कहा है दोस्तों कि कहा है कि थोड़ा जो कहा है, जो वाक्य कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि वसुंधैव कुटुम्बकम, वसुंधैव कुटुम्बकम का मतलब पृथ्वी हमारा पूरा परिवार है। हम हमेशा शांति चाहते हैं दोस्तों, कभी हथियार उठाने की बात नहीं करते हैं। अगर हम पर कोई वार करेगा तो बाद में हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारे देश का कहना है दोस्तों। तो अच्छी बात है दोस्तों, जब तक रायत या कोई काम अच्छे से सुलझ जाए, बात से सुलझ जाए, तो हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत ने किस राज्य में पहला गृह मंत्री, भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री, दोस्तों रिपीट करते हैं, भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी की हाल ही में निधन हो गई। यह दोस्तों नरसिम्हा रेड्डी जो हैं यह तेलंगाना के थे दोस्तों। यहाँ तेलंगाना है दोस्तों। तेलंगाना दोस्तों 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके नया राज्य बना है दोस्तों। और यह दोस्तों जो विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके थे। कब रह चुके थे दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना एक ही में था तब। तेलंगाना जब अलग हुआ तब से नहीं दोस्तों, जब एक ही में था तब मतलब जब तेलंगाना एक में था तब वहाँ आंध्र प्रदेश एक में था, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना था तब। यह 3 बार सदस्य विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वह दोस्तों 1978 में और 1985 में और 2004 में दोस्तों 3 बार सदस्य रह चुके हैं। यह 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया दोस्तों। यहाँ के दोस्तों जो हैं मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर हैं और राज्यपाल दोस्तों जो हैं राज्यपाल तमिलसई सैयद रजन दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 5 देखते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को किस विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों। यह दिवस दोस्तों इंटर सेक्स जागरूकता दिवस मनाया गया, इंटर सेक्स जागरूकता दिवस मनाया गया दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पति को दोस्तों सेक्स के बारे में थोड़ा सा उनको जानकारी दी जाती है कि उनको ध्यान में रखा जाता है। और आगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने म्यांमार के साथ जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। मतलब जल जीवन के जो दोस्तों यह योजना के तहत किस राज्य ने म्यांमार के साथ योजना का उद्घाटन किया दोस्तों। यह दोस्तों किया है मणिपुर के दोस्तों जो सीमा पे म्यांमार और मणिपुर के सीमा पे जो दोस्तों लोग रहते हैं उनको जल की व्यवस्था कराने के लिए दोस्तों यह परियोजना को साझा किया गया है म्यांमार और मणिपुर के दोस्तों के मणिपुर राज्य के साथ दोस्तों। और मणिपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों बीरेंद्र सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों जो हैं नजमा हेपतुल्ला दोस्तों हैं। राजधानी दोस्तों यहाँ की इम्फाल होती है और इसकी शुरुआत दोस्तों जो जल मिशन योजना की हुई थी 2019 में हुई थी। और दोस्तों जो मणिपुर की स्थापना हुई थी, मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी, यह 21 जनवरी
1972 को हुई थी दोस्तों। और यहाँ की सीट के बारे में जान लो तो विधानसभा की सीट दोस्तों 60 है, राज्यसभा की 1 है और लोकसभा की सीट दोस्तों 2 है। और दोस्तों एक मणिपुर से और क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो यह दोस्तों मणिपुर में ही पड़ता है, जिसका नाम है लेबिन काम्ल लेबन काम काम्ल जाओ लेबन काम्ल जाओ दोस्तों। वहाँ पे शंघाई हिरन मतलब डांस करता हुआ हिरन पाया जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कल मतलब तुम्हारो वाला नहीं दोस्तों, स्टरडे वाला कल दिल्ली में भारतीय कमांडर सेना का द्विवर्षीय कमांडर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसकी अध्यक्षता कौन किया है दोस्तों? करा दोस्तों हाल ही मतलब कल, मतलब बीता हुआ कल दोस्तों, आने वाला कल नहीं, बीते हुए कल में भारतीय कमांडर सेना का द्विवर्षीय कमांडर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता थल सेना के प्रमुख एम नरवणे ने किया है। और दोस्तों इसी के साथ हम तीनों सेना के लेते हैं कि थल सेना के एम नरवणे हैं और वायु सेना के दोस्तों जो हैं करमबीर सिंह हैं और वायु सेना के भदौरिया जी हैं दोस्तों, बी एन भदौरिया जी हैं। और जो नौसेना के दोस्तों हैं करमबीर सिंह हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो है 8 है, बमला मतलब सर बमला एक स्थान है दोस्तों। बमला में सूबेदार जोगिंदर सिंह के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? यह बमला एक स्थान, वहाँ पे एक सिपाही हैं, उनका नाम सूबेदार जोगिंदर सिंह है। उनके युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। यह पूछ रहा है किस राज्य में किया गया है दोस्तों? यह किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों। ये जोगिंदर सिंह दोस्तों यह सिख रेजिमेंट से सिख रेजिमेंट से संबंध रखते थे, सिख रेजिमेंट में रहते थे। और कब इनकी मृत्यु हुई थी, बलिदान दिए थे दोस्तों? यह चीन के साथ जब युद्ध हो रही थी 1962 में, तब इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था दोस्तों। उन्हीं की याद में यह स्मारक बनाया जा रहा है दोस्तों। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कुल 25 जिले हैं और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो दोस्तों हैं पेमा खांडू जी हैं, यह बीजेपी के हैं। और यहाँ के दोस्तों जो राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा जी हैं, बी.डी. मिश्रा जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आज का हम लोग का है, हमको लगता है दोस्तों ये लास्ट भी होगा। भारत ने किस शहर में हृदय का सबसे बड़ा अस्पताल का उद्घाटन किया है? वो करा क्वेश्चन, भारत ने किस शहर में सबसे बड़ा हृदय संबंधित मतलब हृदय का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया गया है दोस्तों? यह दोस्तों अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यह अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में पड़ता है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, यह हैं दोस्तों आचार्य देव। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो दोस्तों हैं विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ की राजधानी दोस्तों जो पड़ती है, यह गांधीनगर पड़ती है दोस्तों। और यहाँ की स्थापना दोस्तों जो हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। और इसमें दोस्तों सबसे जो जितने ज़िले हैं वह दोस्तों है 33 ज़िले यहाँ के हैं दोस्तों। और इसकी उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो यह पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी किए हैं। और इसका नाम क्या है जो जिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया दोस्तों? इसका नाम है UN हेमता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। कार्डियोलॉजी मतलब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। कार्डियोलॉजी मतलब जो हृदय का अध्ययन किया जाता है इंग्लिश साइंस में, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों कि सीधा कि हृदय का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कार्डियोलॉजी से संबंधित है।
और दोस्तों इसके साथ आते हैं, आज का क्वेश्चन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। और थोड़ी सा हम लोग और जानकारी कर लेते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक से दोस्तों बैंकों का बैंक या केंद्र सरकार का बैंक भी कहा जाता है, या भारत का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है। मुद्रा का निर्गमन यहीं से होता है दोस्तों। जो मुद्रा हमारे मार्केट में या हमारे देश में आती है, तो यह दोस्तों यहीं से निकल के आती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक या केंद्र सरकार का बैंक या सरकार का बैंक कहते हैं दोस्तों। इसमें दो समिति दोस्तों संबंधित है। उस दोनों समिति का नाम क्या है दोस्तों? उस समिति का नाम है हिल्टन समिति और शाही समिति। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय दोस्तों जो मुंबई में पड़ता है। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों हैं CD देशमुख जी हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो गवर्नर जनरल हैं यह दोस्तों शशिकांत दास हैं। और दोस्तों शशिकांत जो हैं वो किस नंबर के हैं दोस्तों? तो यह 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के हैं दोस्तों यह गवर्नर जनरल। यह दोस्तों जब सरकार मतलब ये पहले संस्था थी अलग से प्राइवेट, इसको राष्ट्रीयकृत मतलब जो सरकार के पास इसका देखभाल चला गया, मतलब कि सरकार के अंतर्गत आने लगा दोस्तों। सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण ले ली सर दोस्तों। यह जान लीजिए कब हुआ था दोस्तों राष्ट्रीयकृत? यह 1949 को हुआ था दोस्तों। और अगला दोस्तों एक और थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, यह भी पूछ लेता है कहीं कहीं पे। सुपीरियर झील किस देश में पड़ता है दोस्तों? सुपीरियर झील दोस्तों है जो USA में पड़ता है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी सुपीरियर झील ही है दोस्तों। इस पे दोस्तों एक देश पड़ता है, उसको बहुत बार पूछता है। तो छोटे क्वेश्चन छोटे लेवल पे नहीं दोस्तों पूछता, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे मतलब बड़े या ISPC में पूछ लेता है कि इस पे एक शहर पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है डुलूथ। डुलूथ शहर इसी सुपीरियर झील के किनारे पड़ता है दोस्तों। सुपीरियर झील में मतलब दोस्तों USA में 5 झीलें पड़ती हैं दोस्तों। मिशिगन, ईरी, ओरिएंटो, सुपीरियर और नहीं तो सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ओरिएंटर और दोस्तों एक पड़ता है एरी झील। और इसका शुद्ध मतलब दोस्तों इसको हम लोग याद करने का एक तरीका है दोस्तों, सुपर मिशन है कि आंटी सुपीरियर से दोस्तों सुपीरियर पड़ जाता है। मिशिगन से मिशिगन जो पड़ता है से ह्यूरिस्टिक पड़ जाता है दोस्तों। ई से इरिक होता है दोस्तों। और आंटी से ओरिएंटल झील पड़ता है दोस्तों। यह दोस्तों एक क्रम से है दोस्तों। इसी के साथ आज बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले दिन का करंट अफेयर लेके आप लोगों के सामने अगले दिन। और आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में दोस्तों। हमारे हौसलों को थोड़ा सा उत्साह भरिए दोस्तों। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग भी यही शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो किसी की सोच समझ ही करते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।